नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिजिकल एजुकेशन ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर। बीपीएड कोर्स की सीरीज में जो सब्जेक्ट आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है योगा एजुकेशन। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये फिजिकल एजुकेशन का। ये सब्जेक्ट जितना हमारे कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा हमारे जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आपने योगा एजुकेशन की इस सीरीज की पूरी वीडियोस देख ली तो आपको योगा एजुकेशन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। योगा एजुकेशन। तो चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि इस कोर्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हमें सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि योगा कोई छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही रोचक भी है। पर अभी हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे बीपीएड के कोर्स में आवश्यक है। पहले यूनिट में हम इंट्रोडक्शन ऑफ योगा करेंगे जिसमें योगा की मीनिंग, डेफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। सेकेंड यूनिट में हम फाउंडेशन ऑफ योगा जिसमें अष्टांग योगा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा को समझेंगे। थर्ड यूनिट में आसन्स एंड प्राणायाम्स और उनके लाभ और हानि के बारे में जानेंगे। एंड हमारी फोर्थ और लास्ट यूनिट में हम योगा पर जो रिसर्चेस हो रही हैं और योगा को कैसे दैनिक जीवन में उपयोग करना है उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली यूनिट, इंट्रोडक्शन ऑफ योगा। योगा शब्द सुनते ही हमारे मन में जो सबसे पहले विचार आता है वो ये है, यानी कि बाबा रामदेव, जो हर रोज सुबह सुबह ज्यादातर हर टीवी चैनल पर छाए रहते हैं। और अगर हम थोड़ा दिमाग पर और जोर देंगे तो हमें ऐसे गेरुआ वस्त्रधारी या पूजा पाठ और कर्म कांड करते हुए साधु संत लोग नजर आते हैं। और फिर वर्तमान समय में तो योगा शब्द सुनते ही हमें इस तरह के लोग भी नजर आते हैं जो कि अपने अपने शरीरों को हर प्रकार से तोड़ मरोड़ रहे हैं। इनको देखकर तो सिर्फ ऐसा ही लगता है कि जैसे मानो कि इनके शरीरों में हड्डियां ही ना हो। यही नहीं, बहुत से लोग तो योगा को सिर्फ हिंदू धर्म से भी जोड़कर देखते हैं। उनको लगता है कि योग सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है। पर हम आपको बता दें, यह योगा शब्द बहुत छोटा है पर इसके रूप और आयाम अनगिनत हैं। और हमारे इस योगा के कोर्स का यही लक्ष्य है कि हम आपको योगा के अलग अलग रूपों से अवगत कराएं। मीनिंग ऑफ योगा। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि योगा शब्द कहां से आया और इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। योगा इज अ वर्ड derived from the Sanskrit word युज which means to unite or to join। यानी कि योगा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द युज से हुआ है जिसका अर्थ होता है जुड़ना। अब हमारे दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आएगा कि जुड़ना, किसका जुड़ना और किससे और क्यों। तो इसका अर्थ है यहाँ पर यह है कि आत्मा का परमात्मा यानी भगवान से मिलन को ही योग बोला गया है। डेफिनेशन ऑफ योगा। तो अब डेफिनेशन क्या होगी योगा की। तो हम आपको बता दें कि योगा को जिसने जैसे अनुभव किया है उसने योगा की डेफिनेशन अपने तरीके से दी है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उससे पहले हम एक जनरल डेफिनेशन ऑफ योगा देख लेते हैं। यूनियन ऑफ बॉडी विद माइंड, माइंड विद सोल एंड सोल विद यूनिवर्सल सोल इज कॉल्ड योगा। यानी कि शरीर का मन से, मन का आत्मा से और आत्मा का परमात्मा से जुड़ना योग कहलाता है। डेफिनेशंस ऑफ योगा। अब हम आपको कुछ ऐसी योगा की डेफिनेशंस बताने जा रहे हैं जो कि इतिहास के कुछ प्रमुख व्यक्तियों द्वारा दी गई हैं, जैसे उन्होंने योग को अनुभव किया होगा। योग चित्त वृत्ति निरोध। यह योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि द्वारा दी गई थी जिसका अर्थ है मन पर उठते विचारों पर संयम रखना या खत्म करना ही योग है। योगासु कर्मसु कौशलम। यह योग की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश देते वक्त दी थी जिसका अर्थ है किसी भी कर्म की कुशलता का नाम ही योग कहलाता है। ऐसी बहुत सी परिभाषाएं और भी हैं जो कि महापुरुषों ने दी हैं और ये उनमें से ही प्रमुख थी। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योगा। बहुत से लोग एम एंड ऑब्जेक्टिव को एक ही अर्थ निकालते हैं पर दोनों बहुत अलग हैं।
एम होता है कोई बड़ा सा लक्ष्य जिसको पूरा करने के लिए हमें छोटे छोटे मेजरेबल एक्शंस लेने होते हैं, जिनको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जैसे कि अगर हमें छत पर जाना है तो छत हमारा एम हो गया और सीढ़ियां हमारी ऑब्जेक्टिव, जिन पर चलकर हम छत पर पहुंचेंगे और अपना लक्ष्य पूर्ण करेंगे। तो अब हम पहले योग के लक्ष्य यानी एम के बारे में बात करने वाले हैं। एम्स ऑफ योगा। द मेन एम ऑफ योगा इज टू अटेन सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब योगा का प्रमुख लक्ष्य है स्वयं की अनुभूति, यानी कि स्वयं को जानना कि वह कौन है, कहां से आया है और कहां जाना है। यूनियन ऑफ सोल विद यूनिवर्सल सोल, यानी कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना भी योग का प्रमुख लक्ष्य है। The aim of yoga is to control over the mind and senses. योग का यह भी एक लक्ष्य है कि योग के द्वारा हम अपने मन व इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकें। Aim of yoga is to bring balance into the body physically, mentally and emotionally. योग का यह भी एक प्रमुख लक्ष्य है कि किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और भावात्मक स्थिति संतुलित रहे। Yoga help us to get liberation from birth and death cycle, which is also known as मुक्ति और मोक्ष। इन सभी में से योगा का जो सबसे प्रमुख लक्ष्य है वह यह है कि किसी व्यक्ति को जन्म और मरण से मुक्ति मिल पाए, जिसे हम मोक्ष या मुक्ति भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योगा। अभी हमने योगा के एम्स के बारे में बात की, पर इन एम्स को पूरा करने के लिए जो एक्शंस लेंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योगा, अब हम उनकी बात करेंगे। वैसे तो योगा के ऑब्जेक्टिव्स बहुत से हैं, पर अभी सिर्फ मुख्य ऑब्जेक्टिव्स की ही बात करेंगे। जो हमारा योगा करने का सबसे मुख्य उद्देश्य जो है वो है फिजिकल फिटनेस, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य। हमारे पूर्वज कहते नहीं थे कि पहला सुख निरोगी काया। आप सब ने अपने अपने घरों में ये शब्द जरूर सुने होंगे। यदि कोई व्यक्ति या विद्यार्थी रोगी होगा तो वह तो कहीं और ध्यान ही नहीं लगा पाएगा और ना ही वह किसी दूसरे कार्यों को ठीक प्रकार से कर पाएगा। तो इसलिए योग साधनों का उपयोग करने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलेगी और वह फिजिकली फिट और हेल्दी हो पाएगा। मेंटल फिटनेस। आप सभी ने यह भी अवश्य सुना होगा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। योग साधनों का उपयोग करने से व्यक्ति अपने शरीर को तो स्वस्थ कर लेता है और उसको इसका लाभ उसकी मानसिक क्षमता के विकास के रूप में भी मिलता है। पर्सनल ग्रोथ। अब जब व्यक्ति ने अपने शरीर और मन दोनों पर काबू पा लिया तो उसको इनका प्रभाव उसकी पर्सनल ग्रोथ में मिलेगा। वह अब पहले से बेहतर अपने निर्णय ले पाएगा, अपने जीवन को जीने के लिए पर्याप्त धन अर्जित कर पाएगा और उस धन का सही उपयोग भी कर पाएगा। हेल्दी लिविंग। अब जब व्यक्ति के पास स्वस्थ शरीर भी है, मन भी है और पर्याप्त धन भी है तो उसको रिश्तों में मधुरता भी होगी, जिसके फलस्वरूप वह एक सुखपूर्ण और स्वस्थ जीवन जी पाएगा और अपनी भावनाओं को भी संतुलित रख पाएगा। स्पिरिचुअल ट्रुथ। और अंततः यही पहुंचना है योगा का प्रमुख लक्ष्य, यानी कि जब व्यक्ति हर प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाता है तभी उसकी खोज परमात्मा की तरफ बढ़ती है और योग मनुष्य को इसमें बहुत मदद करता है, जिसके फलस्वरूप किसी व्यक्ति को खुद का और परमात्मा का अनुभव हो पाता है। इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि प्राचीन उपनिषद में योग के बारे में क्या बताया गया है। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट आप इससे पहले योग के बारे में क्या समझते थे। सो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए।